इजराइल हमास संघर्ष पर हमारी इस विशेष सीरीज में आपका स्वागत है। इजराइल हमास युद्ध 7 अक्टूबर से जारी है। वहीं इस समय इजराइल दक्षिण में हमास तो उत्तर में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। उसे दक्षिण के शहरों पर यमन से हूती विद्रोहियों का सामना करना पड़ रहा है। हूती, हिजबुल्लाह और हमास तीनों से इजराइल अकेला लड़ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह तो अपने गठन के साथ ही इजराइल से लड़ाई लड़ रहे हैं। साल 1987 से ही गाजा पट्टी के रास्ते हमास इजराइल में आतंकवादी हमले और अपहरण को अंजाम देता आया है। वहीं साल 1989 में लेबनान के कई हिस्सों में शिया सरकार बनी और इजराइल के खिलाफ वहां लड़ाई शुरू कर दी गई। दूसरी तरफ साल 1982 में ईरान ने अरब देशों में शियाओं का प्रभाव बढ़ाने के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के साथ हिजबुल्लाह की स्थापना की। साल 2000 में हिजबुल्लाह इजराइल से गुरिल्ला लड़ाई और साल 2006 में युद्ध लड़ चुका है। 34 दिनों तक चले युद्ध में 165 इजरायली और करीब 1300 लेबनान के लोगों की मौत हुई थी। आज भी ये तीनों आतंकी संगठन इजराइल से लड़ रहे हैं। यमन से हूती विद्रोही मिसाइल दाग रहे हैं। उसके कई मिसाइलों को अमेरिका के युद्धपोत ने लाल सागर में मार गिराया है। एक बड़ा प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर फिलिस्तीनियों के इस हाल के लिए कौन जिम्मेदार है। साल 1948 में जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल बनाने का प्रस्ताव दिया, तब इजराइल ने तो अपनी आजादी की घोषणा कर दी, पर अरब देशों ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। अरब देशों ने आजाद फिलिस्तीन बनाने की जगह इजराइल को खत्म करने पर जोर दिया। साल 1948 के युद्ध के बाद इजराइल ने पश्चिमी यरूशलेम को अपना हिस्सा बना लिया। इस युद्ध के बाद गाजा पट्टी पर इजिप्ट ने और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। करीब 20 सालों तक दोनों देशों ने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा रखा, पर आजाद देश बनाने पर कभी जोर नहीं दिया। कमाल की बात तो यह है कि इन लोगों का आतंकवाद फैलाने के लिए तो नेता मिल जाते हैं, पर उन्हें एक देश बनाने के लिए फिलिस्तीन में कोई नेता नहीं मिला। साल 1967 में 6 डेज वॉर हुआ था, जिसमें इजराइल ने 6 अरब देशों को ऐसे हराया था जैसे कि उसके बाएं हाथ का काम हो, और गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। साल 1973 में 5 अरब देशों ने तीसरी बार इजराइल पर हमला किया था। इसे योम किपुर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस दिन योम किपुर का त्योहार था, जो कि इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है, और उसी दिन इजराइल पर हमला किया गया। इजराइल को शुरू में नुकसान हुआ, पर इस युद्ध में भी उसने अरब देशों को मुंह की खिलाई। इसके बाद अरब देशों ने इजराइल से कोई युद्ध नहीं किया। आज हमास और PLO दोनों कहते हैं कि हमें 1967 से पहले वाले इलाके दे दें तो हम अपना आजाद देश बना लेंगे। पर दुर्भाग्य देखिए, जो अरब देश आज फिलिस्तीनियों के हिमायती बनते हैं, उन्होंने फिलिस्तीन को बनाने को लेकर कभी कोई गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं हमास के नेता कतर में आलीशान जिंदगी जीते हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं, पर गाजा पट्टी के लोग जो हमास को का समर्थन करते हैं, वो लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। हमास के लोग गाजा पट्टी की सुरंगों में सुरक्षित रहते हैं और हवाई हमले में आम लोग मारे जाते हैं। हमास के एक नेता ने तो एक इंटरव्यू में कह दिया था कि हमारी जिम्मेदारी आम लोगों की नहीं है, वो संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है। सुरंग का निर्माण हम लोगों ने हमास के लड़ाकों के लिए करवाया है, यानी गाजा पट्टी के लोगों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। हमास के नेताओं ने यह दोहराया कि वो 7 अक्टूबर जैसे हमले बार बार करेंगे जब तक इजराइल को खत्म नहीं कर देते। वहीं आज दुनिया में यहूदियों के खिलाफ लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो दुनिया के किसी भी देश में यात्रा ना करें, और ये भी कहा कि अगर आप यहूदी हैं तो अपनी पहचान सार्वजनिक रूप से जाहिर ना करें और विरोध प्रदर्शनों से दूर रहें। दुनिया को आज आतंकवाद पर जागने और इसे एक वैश्विक महामारी के रूप में देखने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद एक विचारधारा है, और अगर आतंकवाद को रोकना है तो इसकी विचारधारा का नाश करना होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।